नमस्कार मित्रों, 2024 वर्ष सामने और आप सबके मन में उत्सुकता कैसा होने वाला है वर्ष। तो इस बार थोड़ा-सा विलंब हो गया अपनी वार्षिक भविष्य फल देने में, क्योंकि मैं थोड़ा-सा वास्तु कार्य के लिए कई शहरों में लगा हुआ था, जाना पड़ रहा था और रिकॉर्डिंग में थोड़ा विलंब हो गया। कोई बात नहीं, अब आपके सामने हूँ मैं और यह जो एपिसोड है, यह वीडियो है, यह मकर लग्न के बारे में, कैप्रिकॉर्न के बारे में। बाकी अगर आपका कोई और लग्न है, तो आप हमारे अलग इसी चैनल पर अलग-अलग लग्नों के बारे में हमने पूरा दे रखा है, वहाँ जा कर के अपना देख सकते हैं। और अगर आपको लग्न अपना पता नहीं है, तो आप अपना जन्म का पूरा विवरण जो है, नीचे कमेंट सेक्शन में जा कर के लिख भेजिए, हमारी टीम आपको लग्न आपका बता देगी। और वैसे भी अगर मकर लग्न आपका नहीं है तो कोई बात नहीं, आप देखिए आपके इष्ट मित्रों में, परिवार में किसका मकर लग्न है, उसको आप यह जो है वीडियो गिफ्ट कर सकते हैं और निश्चित मानिए वो आपको धन्यवाद देगा। वर्ष के अंत में मिठाई का डिब्बा लेकर आपके यहाँ जाके, भाई साहब या बहन जी, आपने जो वीडियो भेजा था उससे मुझे बड़ी सहायता मिली, मज़ा आ गया जो है प्लान करने में पूरे साल को। तो यह बात है। और दूसरी एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे वीडियो में आपको आपके करियर के बारे में, व्यवसाय के बारे में, नौकरी के बारे में, धन समृद्धि, पैसे के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके पारिवारिक संबंधों के बारे में, आपके प्रेम संबंधों के बारे में और आपके एजुकेशन, पढ़ाई, सब कुछ के बारे में बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उपाय भी वो बताए जाएंगे जो आपके जीवन को बहुत ही सुंदर और सुखद बनाने वाले हैं। तो यह वर्ष आपकी लिए और प्रारंभ करते हैं कि 2024 हे मकर लग्न वालों आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे अच्छी बात मकर लग्न के लिए यह है कि इस वर्ष आपका स्वामी आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में, आपके परिवार के भाव में यहाँ जाकर के बैठा हुआ है, आजीविका के भाव में। और कहाँ बैठा है? अपनी स्वराशि में, मूल त्रिकोण की राशि में एकदम बली होकर बैठा हुआ है। तो इस वर्ष आपके धन समृद्धि की कमी एकदम नहीं रहने वाली है। बस थोड़ा सा आगे जो हम विस्तार से बताने वाले हैं कि उनका ध्यान रखेंगे, तो यह वर्ष मकर लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और आजीविका के नए नए स्रोत खोलने वाला है। और अभी अभी आप जो है 31 दिसंबर को बृहस्पति आपके जो आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, वह वक्री से डायरेक्ट हो गए हैं। तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि कई बार गलत दिशाओं में आप जा रहे थे, इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे, अब आपके लिए वह व्यवस्थित हो गया है। और तीसरी बात कि आपके पराक्रम भाव में लगातार राहु बने रहेंगे। राहु के यहाँ स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। थोड़ा सा भ्रम का सृजन करते हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन आपको किसी भी समस्या से जूझने की ताकत बहुत बड़ी मकर लग्न वालों को दे देते हैं। तो यह वर्ष मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ मकर लग्न के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ और इस वर्ष को मैंने 2 भागों में बांट दिया है। यह पहला जो है 1 जनवरी से 30 अप्रैल यानी पहले 4 महीने, और दूसरा जो है आपको मई से लेकर के दिसंबर तक का 4 महीने और 8 महीने। और इसको ध्यान से सुनिएगा, निश्चित ही आपको लाभ करेगा। तो सबसे पहली बात करियर पे। करियर पर अगर हम बात करें तो यह वर्ष उन सब के लिए, मकर लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है जो लोग कमीशन में हैं, ब्रोकरेज में हैं, रियल एस्टेट में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं। पहले 4 महीने उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और खासकर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए, इंश्योरेंस बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और वो एकदम से वो निखर करके चले आएंगे। जीवन में उनके जो है, अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत सरप्राइज ढंग से आपका प्रमोशन और ग्रोथ होगा। यह ध्यान रखिएगा, सरप्राइज ढंग से। इसलिए जो है आप कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपको संबंध आपके खराब हो, क्योंकि यह जो भी होगा गुप्त रूप से होगा। आपको पता भी नहीं होगा अप्रेजल आपका किस तरीके से हो रहा है, और अचानक कोई सरप्राइज से अच्छा या बुरा दोनों आ सकता है। दूसरी बात, एक और अच्छी बात है, अगर जॉब में है तो आपके लिए दोनों विकल्प दिए जाएंगे, जो है कि आप अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो आज आप रह रहे हैं वहीं पर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, रहते कि आप किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं। अब बहुत बार आपकी बात, अगर आप परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं तो आपकी बात मान ली जाएगी, तो आपका प्रमोशन भी हो जाएगा और आपको जो है आप अपने परिवार कहीं दूसरे स्टेशन पे जाना भी नहीं पड़ेगा। यह बहुत अच्छी बात पहले 4 महीने में होने वाली है। दूसरी बात, एक और बात बता रहा हूँ, अगर आप बहुत सीनियर पोजीशन पे, उनके लिए जो कंपनी में बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं
ईडी हैं या इस तरह की बातें हैं, उन लोगों को ऐसा हो सकता है कि कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहे कि आप स्टेक होल्डर बन जाएँ, यानी आप पार्टनरशिप में आ जाइए, शेयर ले लीजिए, इस तरह की बातें भी आ सकती हैं। तो मकर लग्न वालों बहुत ध्यान से चलिएगा और एक और बात, पहले 4 महीनों में ध्यान दीजिएगा, अपने बॉस से जिनको रिपोर्ट करते हैं उनसे एकदम झगड़ा मत कीजिएगा, नहीं तो संट करके आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। तो यह बहुत ही कम्फर्ट वाली पोज़ीशन है मकर लग्न वालों के लिए और नए-नए आयाम जो है जीवन के खोलने वाला है। आजीविका में बहुत अच्छा समय चलने वाला है, लेकिन अगर आपने कोई पासा गलत किया, झंडा बुलंद किया मैनेजमेंट के खिलाफ, आप एकदम से नौकरी से हाथ धो बैठ भी सकते हैं या बहुत दूर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यह बात ध्यान दे करके चलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि अब जो है बृहस्पति आपके 12th हाउस को परिवर्तन के भाव को कर रहा है और अष्टम भाव को भी एक्टिव कर रहा है। अष्टम भाव को शनि और बृहस्पति दोनों कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा झटका भी करियर में लग सकता है, लेकिन उसके जिम्मेदार आप होंगे अगर आपने कोई गलत कदम उठाया तो। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा समय है और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कोई ऐसा जो है नई एजेंसी नया, जैसे मान लीजिए आपने कोई व्हीकल की एजेंसी किसी ने ले रखी है उस और वो छोड़ उसको हटा करके वो जो कंपनी होगी कार कंपनी आपके पास आ सकती है। तो इस तरह के बहुत अलग-अलग ढंग के आयाम लेके आएँगे। कोई जो है अगर आपका रियल एस्टेट काम है तो कोई चीज़ सीक्रेट अपने डिस्क्लोज़ मत, बिज़नेसमैन के साथ सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि अपने सीक्रेट बताने से जो है किसी को मत बताइएगा। अपना जो भी व्यवसाय चल रहा है उसको अपना बाँध के रखिएगा। गवर्नमेंट मशीनरी अगर कंस्ट्रक्शन में आप हैं, बहुत बढ़िया आपके लिए हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, खासकर गवर्नमेंट के टेंडर्स आपको मिल सकते हैं। तो यह जो पूरा पहला 4 महीना है, यह उनके लिए भी अच्छा है। दूसरा उनके लिए भी अच्छा है जो बॉन्ड्स बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वर्ष होने वाला है। जो इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय यह होने वाला है। तो ध्यान देके चलिएगा, यह समय बहुत अच्छा बिज़नेसमैन के लिए भी है। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट 8 मंथ की, जो अगला 8 महीना मई से दिसंबर तक का, वह अगर जॉब में हैं और आप जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट में हैं, ट्रेनिंग में हैं, एजुकेशन में हैं और उनके आपके लिए बहुत अच्छा होगा और नए आय के स्रोत भी खोलेगा। और वो लोग जो जो क्रिएटिविटी में है उनको मैं बहुत सलाह दूँगा कि नए क्रिएटिविटी पर थोड़ा-सा ध्यान दे दें। आपके लिए ऐसी आय के स्रोत खुल जाएँगे जो आपको जीवन भर इनकम देते रहेंगे। यस, हाँ, सही सुना आपने, जीवन भर इनकम देते रहेंगे। आप बिज़नेस में आप वर्टिकल नए स्टार्ट कीजिए या बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे ध्यान दीजिए। जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग भी आप करने लगे, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगे। इस पे थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो कोचिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, जिनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जुडिशरी जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा बिज़नेस है और पर्सनैलिटी और ग्रूमिंग में जो काम करते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा है। जो लाइज़न और पीआर में है, उनके लिए भी 8 महीने बाकी बहुत, मकर लग्न वालों के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। ये ध्यान देंगे। दूसरी बात ये है कि जो मैं अगले 8 महीने जो बाद वाले हैं, उसमें कोई आपका लॉस मैं नहीं देख रहा हूँ जो है। और अच्छा एक और बात, अगर आप विदेश से अगर आपका कोई बिज़नेस का जुड़ा हो सकता है, तो उसमें ज़रूर कीजिए। और दूसरा अगर जॉब करते हैं, तो आपकी अगर ऑन साइट कहीं मिल रही है विदेश में जो है, तो वहाँ भी जाने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा इनकम आपके लिए हो पाएगा। तो यह हुई आपके करियर की बात। अब हम बात करेंगे वेल्थ एंड फाइनेंस की। वेल्थ एंड फाइनेंस जहाँ मैं देख पा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ ऐसा आपको पहले 4 महीनों में ऐसा हो सकता है, सरप्राइज़ में कोई लॉटरी, कोई गेन, कोई ऐसा मिल सकता है, उत्तराधिकार मिल सकता है, वसीयत में कोई बहुत बड़ा उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कहीं विदेश से आपको मिले, खासकर रियल एस्टेट। ऐसा हो सकता है कि आपके कोई रिश्तेदार, दादा-नाना, कोई दूर के रिश्तेदार आपको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपको दे जाए। एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप कुछ भी करते हैं, अगर ये चल आप पहले 4 महीनों में मकर लग्न वालों, आप जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने पे अगर ध्यान देंगे,
खासकर रियल एस्टेट में तो बहुत अच्छा रहेगा। इंश्योरेंस का बहुत बड़ा पैसा आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने पे ध्यान दीजिए, नहीं तो अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो पैसा डाउन द ड्रेन जा सकता है, नुकसान हो सकता है, इधर-उधर जा सकता है। लेकिन अगर बाद के 8 महीनों की हम बात करें तो उसमें आपको एक बहुत अच्छी सलाह दूँगा, शेयर मार्केट में घुसिए। शेयर मार्केट अचानक ऐसे डाउन होगा और आपके पास ऐसे आइडियाज़ रहेंगे, आप ऐसे समय खरीदेंगे, शेयर मार्केट गिरा रहेगा और लॉन्ग रन में ऐसे आप शेयर्स खरीदने वाले हैं जो लास्ट में बहुत बढ़ जाएँगे। विदेशों में अगर इन्वेस्टमेंट कोई कोई तरीका आपके पास है तो आप ज़रूर करिए और अपनी जो है कुछ न कुछ ऐसे आइडियाज़ जो है आप इवन आइडियाज़ सेल करके अपने जो है भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाएँगे। दूसरी बात है कि आप अगर आप जो है रिलीजियन डोनेशन आपको बार-बार आपके मन में आएगा कि डोनेशन करें जो है रिलीजियस कामों में खर्च करें, तो आप अपने आपका कुछ सूट करता है तो कर सकते हैं। बच्चों पर थोड़ा-सा पैसा खर्च कीजिएगा, अपनी एजुकेशन पे पैसा खर्च कीजिएगा। आप उस विश्वास मानिए आप पछताएँगे नहीं। अब मैं बात करूँगा हेल्थ की। हेल्थ में पहले 4 महीने निश्चित ही बहुत अजीब से होने वाले हैं। तमाम तरह की समस्याएँ आएँगी और कई बार ऐसा भी होगा कि हॉस्पिटलाइज़ेशन होना पड़े। आपके हार्ट का इस ज़ोन का ध्यान दीजिएगा। हार्ट का जो है लंग्स का इन सब का ध्यान देके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मैं बहुत बुरी स्थिति कई बार होते हुए पहले 4 महीने देख रहा हूँ। बाद के 8 महीने उतने खराब नहीं हैं, उसमें आप ठीक-ठाक रहेंगे। लेकिन फिर भी जो है हार्ट के, लंग्स के इनका ध्यान देके चलेंगे तो बहुत अच्छा होने वाला है। अब मैं बात करूँगा आपकी लव लाइफ़ की, प्यार संबंधों की, तो इसमें जो है पहले 4 महीने हमें मैं कुछ भी नहीं दिख रहा हूँ एक्सेप्ट एक केवल जो है गुप्त संबंधों को छोड़ कर के। ये जो गुप्त संबंध होंगे आपके लिए बहुत आगे जाकर के समस्याएँ पैदा करेंगे। ऐसे कोई संबंध अनैतिक संबंध बनाने से परहेज़ कीजिएगा, अन्यथा आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फँस सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कल को कि आपको उस कारण से इतना बड़ा फँस जाएँ, बहुत बड़ा पैसा दे कर के पीछे छुटकारा पाएँ या आपको जेल भी जाना पड़े। पीछे पैसा बहुत दे कर के आपको ब्लैकमेल भी किया सकता है पहले 4 महीनों में, ऐसी चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा। लेकिन जो बाद के मैं देख पा रहा हूँ जो है 8 महीने हैं, ये बहुत तरह-तरह के आपके संबंध बनेंगे लोगों से और जो भी आपके एसोसिएशन होगा जो है प्रेमी-प्रेमिका आपके और जो भी जो है वो बनेंगे, वह बहुत ही अच्छे स्तर के बनेंगे, उनसे आपको लाभ भी होगा। शादी हो ना हो, इस वर्ष जो है मैं जो देख पा रहा हूँ, शादी मकर लग्न वालों की शादी की थोड़ी-सी कम संभावनाएँ दिख रही हैं लेकिन ऐसा एकदम बुरा नहीं है, लेकिन शादी की थोड़ी-सी संभावनाएँ जो है कम दिख रही है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। जब तक आपके ग्रहों का बहुत ही अच्छा जो है दशा नहीं चल रही होगी, शादी की मैं कम संभावना देख पा रहा हूँ। अब इसकी बात करूँगा मैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंधों में आपके बहुत पहला 4 महीना बहुत अच्छा है। आप परिवार को ध्यान देके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पर मनोमालिन्य रहेगा, आपके इमोशंस कम रहेंगे, प्रैक्टिकलनेस ज़्यादा रहेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के आपको अच्छा जो भी रहेगा, वह अच्छा रहेगा। परिवार में आपकी चलेगी और लोग आपको सम्मान देंगे। इमीडिएट फैमिली में तो बहुत अच्छा रहने वाला, पति-पत्नी इन सब से बहुत अच्छा रहने वाला है और जो है सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन जो बड़ा परिवार है वहाँ फिर से मैं बताऊँ भावनाएँ कम रहेगी, लेकिन लोग इसलिए आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे क्योंकि उनका स्वार्थ रहेगा और लोग कहेंगे कि इनके कारण मेरे काम सधते हैं। बाद का जो 8 महीना है, वह मैं देख पा रहा हूँ कि उसमें आप थोड़ा-सा अपने बच्चों से, अपने पिता से बहुत बना के चलिएगा। उनके हेल्थ इश्यूज़ मैं देख रहा हूँ और उनको बता चलिएगा, बच्चों से खासकर आपको बहुत सहयोग मिलेगा, उनसे थोड़ा-सा संबंध ठीक रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूँगा आपके जो है एजुकेशन की। एजुकेशन के लिए जो मैं देख रहा हूँ पहला 4 महीना उनके लिए बहुत अच्छा है जो रिसर्च में कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं, नई चीज़ें खोज रहे हैं या सीधे केवल करियर पर ध्यान देकर के जो एजुकेशन फील्ड है वो बहुत अच्छा रहेगा। कब इस बार वर्ष जो है जो कम प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, जो वोकेशनल एजुकेशन के लिए, जो सीधे जो नौकरी के लिए, उसके लिए थोड़ा-सा मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। वो जो है कॉम्पिटिशन में मकर लग्न वालों की जो है सिलेक्शन रेट थोड़ा-सा कम रहेगा। इसलिए पूरे वर्ष का ही बता रहा हूँ मैं। अंतिम 8 महीनों में थोड़ा-सा जो है अगर बहुत मेहनत करेंगे तो शायद आपको सिलेक्शन हो जाए।
यह तो हुई पढ़ाई-लिखाई की बात, ये पूरे वर्ष का मैंने बताया। अगर आपको कोई और प्रश्न है, कोई जीवन का पक्ष जैसे लग रहा हो आपको कि यह शायद उतना अच्छा नहीं है, तो आप हमें संपर्क ये कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मकर लग्न वालों के लिए कोई विशेष बात आपको लगे कि आप हमने उस बात को इग्नोर किया है, तो उपेक्षित किया है, तो आप निश्चित पूछ सकते हैं। हम हमारे प्रयास करेंगे कि उन चीज़ों का जोड़ने का प्रयास करें। अब मैं बात एक नए तरीके से जो है पूरे वर्ष को मैं परिभाषित करने की कोशिश करूँगा। अभी तक जो बताया वो आपकी किस्मत में क्या था, भाग्य में क्या था, डेस्टिनी में क्या था। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कर्म आधारित है कि किस पीरियड में क्या-क्या आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 जनवरी से 18 जनवरी तक का आप अपनी आय के नए स्रोत खोजेंगे, आप जोड़ेंगे, आप मित्रों से जुड़ेंगे, नया सपोर्ट सिस्टम करना कोशिश करेंगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। य 18 जनवरी से 12 फरवरी तक का यह इन्वेस्टमेंट का समय है। अगर विदेश यात्रा का समय है, किसी आश्रम में रहने का समय है, कोई चीज़ आप बहुत गंभीरता से सोचना चाहते हैं उसके लिए समय है। थोड़ा-सा ऐसी चीज़ें अवॉइड कीजिएगा जिसमें हॉस्पिटलाइज़ेशन की नौबत आए या आपको जेल जाने की नौबत आए, पेनल्टी देने की नौबत आए। 12 फरवरी से 7 मार्च का समय है, अपने ऊपर ध्यान देने का समय है। कोई पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का कोर्स कीजिए, ध्यान का कोर्स जॉइन कीजिए, अपने नए कपड़े खरीदिए, जिम जॉइन कीजिए, इन सब के लिए अच्छा समय रहेगा। 7 मार्च से 31 मार्च तक का समय है, वह लिक्विडिटी अपने वेल्थ मैनेजमेंट का समय है। आप देखिए कहाँ पैसा आपने लगा रखा है, बैंक में लगा रखा है, एफडी में लगा रखा है, म्यूचुअल फंड में रखा है, उसको ज़रा ध्यान दीजिए। और जो आपके तुरंत की जो सबसे पास के परिवार है, यानी कि आपके पति-पत्नी और बच्चों अगर और अभिभावक भी साथ में, तो उनसे देखिए कि कहाँ गड़बड़ चल रही है। अगर कोई बच्चा आपका जो है इधर-उधर राह पे जा रहा है, यंग सदस्य जो है, युवा सदस्य आपके परिवार के इधर-उधर जा रहे हैं, तो उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक का जो समय है, यह आपके जो है आपके वर्क एनवायरनमेंट में जो आपके कलीग्स हैं, जो साथ में काम कर रहे हैं और जो अड़ोसी-पड़ोसी हैं, जो जानकार हैं, उन लोगों से संबंध सुधारने का समय है, कम्युनिकेशन पे काम करने का समय है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है संवाद की जो आपकी गुणवत्ता है, उसको सुधारने का समय है और जो है ध्यान देने का समय है, छोटी-छोटी यात्राएँ पड़ सकती हैं और उसके लिए अगर आप बिज़नेस में काम कर रहे हैं, तो अपनी ब्रांच खोलने का समय है और अगर जो है जॉब करते हैं, तो आपको नए दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन तक पहुँच पहुँचाने का और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का समय है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हो। 24 अप्रैल से 19 मई की बात करेंगे, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का समय है, घर को रेनोवेट करने का समय है, गैजेट, गाड़ियाँ, ये सब लग्ज़री की गुड्स का खरीदने का समय है। आप पूरे परिवार को सबको बैठ कर के संबंध आपस में सुधारने का समय है। थोड़ा-सा हार्ट का ध्यान रखिएगा, वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। 19 मई से 12 जून का जो समय है, वह क्रिएटिविटी का समय है। अपने हॉबी, पैशन जो आपकी रुचियाँ हैं, उसको एक बिज़नेस में कन्वर्ट करने का समय है। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का समय है, स्टार्टअप करने का समय है और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, उन सबको प्रारंभ करने के समय बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए और अगर आप जो है कोई आइडिया बढ़िया है, तो उनको एग्ज़ीक्यूट कीजिए, कमाल कर देगी जीवन में। और 12 जून से 7 जुलाई का जो समय है, वह लड़ने-भिड़ने का समय है, मुकदमे जो चल रहे हैं, उनको निपटाने का समय है और जो लगे कि आपको नया मुकदमा जारी करना चाहिए, उसको सुधारने का समय, उसको स्टार्ट करने का समय है। लोन अगर इस पीरियड में अगर आप लेंगे, तुरंत आपको सैंक्शन हो जाएगा। अब बात करूँगा मैं 7 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय, इसमें अगर आप ध्यान देंगे 7 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय यह पार्टनरशिप का समय है, शादी-ब्याह करने का कोई ऑफर चल रहा है, उसको शादी-ब्याह करके खत्म कीजिए और किसी भी तरह के पार्टनरशिप जिसमें बराबर-बराबर के संबंध बन सकते हैं, उसको करने का समय है। 31 जुलाई से 25 अगस्त का जो समय है, वो सीक्रेट रिलेशनशिप का संबंध है, सीक्रेट और ऐसी चीज़ें ऐसे जो कोई अनैतिक है या अवांछित है, उन चीज़ों के में आप बहुत सफल रहेंगे। तो इसलिए जैसे घूस लेना जो है, आप वसीयत से प्रॉपर्टी लेना, दहेज लेना, इन सब चीज़ों के लिए आप देखेंगे रास्ते बनेंगे। थोड़ा-सा मैं पहले ही शुरू में बता चुका हूँ, गुप्त संबंधों पर जो है थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा इस वर्ष जो है, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाएँगे, ब्लैकमेल भी हो सकते हैं। 25 अगस्त से 18 सितंबर का जो समय है, विदेश यात्राओं के लिए समय है, धार्मिक यात्राओं का समय है, लंबी यात्राओं का समय है और धर्म कार्य में खर्च करने का समय है और अपने गुरु की कृपा प्राप्त करने का समय है। पिता से संबंध बना के चलिए, बहुत अच्छा रहेगा। 18 सितंबर से 13 अक्टूबर का जो समय है, यह बहुत अच्छा समय है ग्रोथ के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, फेम के लिए। बॉस से संबंध नहीं खराब कीजिएगा, निश्चित आप बड़ी पोस्ट पर आपको कोई मिलेगा। कोई न कोई अच्छी खबर अचानक आप लगेगा कि आप लोग प्रतिष्ठा आपको देने लगे हैं। 13 अक्टूबर से जो है 7 नवंबर का जो समय है, यह समय मित्रों से प्रगाढ़ संबंध बनाने का, उनसे सपोर्ट लेने का समय है, आय के नए स्रोत खोलने का समय है। अगर बिज़नेसमैन ने नई-नई ब्रांचें खोली है, जॉब कर रहे हैं, तो आप जो है
कुछ न कुछ साइड में करना स्टार्ट कीजिए, यह पूरे जीवन आपके काम आएगा। 7 नवंबर से 22 दिसंबर का समय इस परिवर्तन का समय है। अपना घर मकान बदलने का समय है। जो है अगर जहाँ रह रहे हैं उनसे जाने का समय है। और कहीं अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आश्रम में कहीं जाकर रहें, लंबे समय रहें या लंबी विदेश यात्रा करें, तो आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत ध्यान से कीजिएगा, यह बहुत अच्छा आपको अगर सही इन्वेस्टमेंट किया, यह समय इन्वेस्टमेंट में आपको लंबे समय तक रिटर्न देता रहेगा। 22 दिसंबर से 28 दिसंबर का समय है। यह अचानक आप देखेंगे कि ये 1 हफ्ते में आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएँगे, लोग आपको ध्यान देंगे, लोग आपसे आशा करेंगे कि आप जो है उनको सलाह दें, अच्छे ढंग से करें। और 28 दिसंबर से 31 दिसंबर का समय है, या फिर से इमीडिएट फैमिली का और लिक्विडिटी को देखने का समय है। ये पूरे वर्ष का मैंने आपको बता दिया और समय है आपको उपाय बताने का। तो सबसे बड़ी बात कि हरे रंग का कुछ भी ज़रूर पूरे वर्ष धारण कीजिए। कोई धागा हो सकता है, कोई पेंडेंट हो सकता है, कोई कुछ भी हरे रंग का शर्ट पहन सकते हैं। और सबसे अच्छा मैं सलाह देता हूँ कि हरे रंग का रुमाल रखना शुरू कर दीजिए, पूरे वर्ष आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरी बात ये है कि निर्मुखी एक रुद्राक्ष है, उसे आप चाहें जिसका जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, वह अगर आप पहनेंगे तो ये पूरे वर्ष आपको बहुत अच्छा करने वाला है। यह आपके विचारों में, आपकी योजनाओं में एक एकाग्रता प्रदान करेगा। शुक्र का मंत्र आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको अगर आप जाप करके करेंगे, शुक्र मंत्र का जप करेंगे, खासकर शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद, ये बहुत अच्छी आपके जीवन में विलासिता, सुख सुविधाएँ बढ़ाने वाला। अगर आपके घर में अगर जगह है तो पश्चिम में पीपल का पेड़ लगाइए, ज़मीन में जो है। अगर जगह नहीं है तो एक गमले में लगाइए। यह निश्चित ही बहुत अच्छा जो है आपके लिए। आप कहेंगे कमाल ज़िंदगी में कहाँ से होने लगा है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम आप जो है ज़रूर करिए। अनुलोम-विलोम प्राणायाम सही ढंग से करिए। एक मैंने नया तरीका अनुलोम-विलोम का बताया है, उसको अगर आप जो है उस ढंग से करेंगे तो निश्चित बहुत अच्छा करेगा। उस वीडियो का उस पर यूट्यूब वीडियो भी पड़ा हुआ है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। और सबसे बड़ी उपाय रुद्राक्ष बंध। रुद्राक्ष बंध अगर आपने अभी तक नहीं पहना हुआ है, हर वर्ष के लिए हम रुद्राक्ष बंध बना देते हैं और सेलिब्रिटीज़ के लिए जो है हम क्रिएट करते रहते हैं। इस बार हम पहली बार हम आम जनता के लिए लेके आ रहे हैं। हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क कीजिए। रुद्राक्ष बंध पहनेंगे, पूरा वर्ष आपके लिए शांत, समृद्ध और सुखदायी हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसा वर्ष तो जीवन में आया ही नहीं। ये पूरा का पूरा जो है रहा मकर लग्न के लिए, यानी कैप्रिकॉर्न के लिए। अगर आपको अपना लग्न फिर से मैं दोहराऊंगा पता नहीं है, तो आप तुरंत हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जन्म का विवरण लिख कर भेजिए। आप पूरी टीम हमारी गणना करके आपका लग्न बता देगी। और दूसरी बात, अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई समाधान चाहते हैं, तो आप जो है उसको आप हमें सूचित कीजिए, जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई चीज़ आपको लगे कि और हमें बताना चाहिए था कवर करके, तो वह आपके लिए ये बहुत अच्छे ढंग से हम लोग कवर करके आपको सूचित कर देंगे। तो ये नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कलकीर कृष्णन, अष्टोत्तम.com।